मैं समझता हूं कि मौला अली का सबसे बड़ा अगर कोई शिया है ना प्लेनेट अर्थ पे तो अम्मार इब्न यासिर है। और बुखारी में उनका खुतबा है कूफे के मिंबर पे कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है आयशा, आखिरत में भी कह दिया बीवी है। तो मतलब यह है कि हजरत आयशा को अम्मार इब्न यासिर जन्नती समझते थे, ना सिर्फ जन्नती बल्कि जन्नत में हुजूर की बीवी, इससे बड़ा तो कोई मर्तबा नहीं हो सकता। लेकिन कहा कि अल्लाह ने तुम्हें आजमाया कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। यानी इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की इताअत अल्लाह की इताअत है, क्योंकि वह उलिल अम्र मिनकुम है। वो हजरत अली को हक पे मानने के बावजूद हजरत आयशा का मर्तबा वो कम नहीं कर रहे। और दूसरा जो खतरनाक रिजल्ट इसमें से निकल रहा है कि अम्मार इब्न यासिर हजरत आयशा की जंग को अल्लाह के खिलाफ जंग मान रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। तो ये तो छोटे छोटे अल्फाज लेके बैठे हुए हैं कि आपने किसी को जालिम कह दिया, हालांकि हदीस में बदबख्त के अल्फाज थे, मैंने उसे नॉर्मलाइज किया था, शक्की का मैंने तर्जुमा जालिम कर दिया था, छोटा लफ्ज इस्तेमाल किया था। या अम्मार इब्न यासिर ने अहले सिफीन के बारे में सुनन कुबरा अल बैहकी में कहा कि ये काफिर और मुनाफिक नहीं है बल्कि ये फासिक है और जालिम है, वहां तो जालिम का लफ्ज मौजूद है। बुखारी में तो अल्फाज है कि अल्लाह वर्सेस सैयदा आयशा, यही मतलब है, जाए दुनिया की इसी अदालत में ले जाए कि इस बात का क्या मतलब है कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की। इसलिए तो शेख अलबानी ने ये सारी हदीसें एक जगह जमा की है, वो जो हदीस हौब जो कुत्ते भौंकने वाली हदीस थी उसके तहत उन्होंने बाकायदा लिखा है। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर हम कहें कि दोनों पार्टियां दुरुस्त थी, हजारों मुसलमानों का खून हम किसके हाथों पे तलाश करें। ये मानना पड़ेगा कि हजरत अली और उनके साथी हक पे थे, मुखालफीन जो है वो गलती पर थे। हाँ, उनकी गलती इज्तिहादी थी,